हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IMNCI। ओके, सो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड चाइल्डहुड न्यू नेटल चाइल्डहुड इलनेस। ओके, सो आज इस टॉपिक पे हम मेनली बात करेंगे कि IMNCI होता क्या है। जो IMNCI है ना, वो बीच में N भी है चूँकि यहाँ पे न्यू नेटल है। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है चाइल्डहुड इलनेस के मैनेजमेंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ IMNCI का फुल फॉर्म होता है क्या है। आप देख रहे होगे कि IMNCI होता है, बट यहाँ पे IMCI दिया। ओके, तो आप चिंतित ना हो एंड आप बीच में N भी डाल सकते हो। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल चाइल्डहुड इलनेस। ओके, सो सिंपल है ये। एंड आगे देखते हैं, दिया है चाइल्डहुड इलनेस के मैनेजमेंट हेतु WHO और यूनिसेफ ने एक रणनीति स्ट्रेटजिस्ट डेवलपमेंट की, जिसे IMNCI के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने मेनली क्या देखा कि ये चाइल्डहुड इलनेस क्या है, एक मैनेजमेंट है। ओके, एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम स्ट्रेटजी बनाई, जिसका क्या किया गया IMNCI के नाम से जाना जाता है। ओके, और उस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे काम किए गए। जो चीज़ें इसमें शामिल की गई, उन सारी चीज़ों को मिलाकर इसमें IMNCI एक नाम दे दिएगा। ओके, सो इसमें आप देखो कि कौन कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको मैं मेनली बता दूं कि IMNCI एक प्रोग्राम है जिसमें कि छोटे बच्चों को बचाने के लिए ये IMNCI प्रोग्राम चलाया गया। ओके, अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स का मतलब है, कंपोनेंट्स के मतलब क्या क्या शामिल है, वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। ओके, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, सो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके क्या हैं, इस स्ट्रेटजीज में 3 जो कंपोनेंट्स है ना, वो क्या है, मेन है। ओके, सो हम तीनों चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला है IMNCI के अनुसार एडॉप्टेड लोकल गाइडलाइंस के द्वारा हेल्थ स्टाफ में केस मैनेजमेंट स्किल को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। ओके, सो जो हेल्थ केस स्किल्स है, मैनेजमेंट है, उसको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, ताकि जितने भी IMNCI के प्रोग्राम के तहत जितने भी मतलब डिजीज कंडीशन है, उससे जितने भी बच्चे ग्रसित है वो ठीक हो जाए। ओके, एंड देखो नीचे दिया है चाइल्ड इलनेस के मैनेजमेंट को काम आने वाली हेल्थ सिस्टम भी इम्प्रूव किया गया। और जितने भी बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए या फिर हेल्थ गाइडलाइंस थी, उनको क्या किया गया और इम्प्रूव किया गया, ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है फैमिली और कम्युनिटी प्रैक्टिस में भी इम्प्रूव किया गया। और जो फैमिली और कम्युनिटी को एजुकेशन देने वाले सिस्टम थे, उनको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन गाइडलाइंस को देखें, सुने और अट्रैक्टिव होके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हो सके, डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, सो मेनली यही था। एंड हम आगे देखते हैं। आगे देखो दिया है हमारा एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स में फर्स्ट है असेसमेंट, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। ये 3 है मेन। ओके, तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे असेसमेंट। क्या होता है असेसमेंट, हम देखेंगे। असेसमेंट का मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को मेजर करना, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट। ओके, तो इसमें भी क्या बताया गया, सर्वप्रथम डेंजर साइन को चेक करना तथा उसके बाद चाइल्ड की एग्जामिनेशन करके इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करना। सो अगर बेबी किसी भी डिजीज कंडीशन से क्या है, ग्रसित है, तो क्या करना है, पहले उस डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। ओके, डायग्नोज करना। वो डायग्नोज कैसे हो पाएंगे, जो बेबी के साइन एंड सिम्टम्स है, उस कंडीशन को देखते हुए किसी भी चीज़ को क्या करना है, डायग्नोज करना है। ओके, एंड डायग्नोज करने के बाद क्या करना है, टेस्ट वगैरह करा के इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि उस डिजीज कंडीशंस को बेबी को प्रिवेंट किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो डिजीज कंडीशन था, उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। ओके, तो फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन था, इसमें देखो पहले दिया है कलर कोडेड ट्रेस सिस्टम के द्वारा चाइल्ड की इलनेस की क्लासीफाई करके
कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, कलर ट्रेस सिस्टम इसको बोलते हैं। सो वो 3 कलर्स हैं, इसीलिए इसको ट्रेस सिस्टम कहा गया है। एंड कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ओके, सो आगे देखते हैं। और देखो यहाँ पे दिया है पिंक, जो कलर है वो फर्स्ट है पिंक। ओके, तो पिंक में क्या है, अर्जेंट में प्री रेफरल ट्रीटमेंट देकर रेफर करें। मतलब कि अगर पिंक कलर है तो क्या करना है, अर्जेंटली हमें प्री रेफर ट्रीटमेंट देके उसे क्या करना है, रेफर करना है। और यहाँ पे देखो दिया है ETAT का फुल फॉर्म दिया है, इमरजेंसी ट्रेस एंड ट्रीटमेंट दिया है। सो येलो का देखो क्या होता है, स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस। आप क्या कर सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो, और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दे सकते हो, आप उस पेशेंट को एडवाइस दे सकते हो। मतलब कि अगर बेबी है तो बेबी के आप मदर को एडवाइस दे सकते हो। ओके, अब देखो आता है हमारा ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन में देखो दिया है सिंपल एडवाइस ऑन होम मैनेजमेंट। आप क्या सकते हो इसमें, सिंपली आप जो होम मैनेजमेंट है वो आप बता सकते हो, और सिंपली एक एडवाइस मदर को दे सकते हो या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो। ओके, एंड थर्ड नंबर आता है ट्रीटमेंट में। देखो क्या दिया गया है ट्रीटमेंट में, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे। जो प्रैक्टिकली जो ट्रीटमेंट है ना, उसको इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ओके, अब देखो नीचे दिया है हमारा काउंसलर ब्रेस्ट फीडिंग सप्लीमेंट्री फीडिंग से संबंधित। ओके, तो पहले तो आपको पता है कि अगर कोई भी मदर बेबी को डिलीवर कर रही है तो आपको 6 मंथ तक मदर का जो फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। ओके, तो इससे क्या होगा, बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होंगी। ओके, बिकॉज मदर मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, इसलिए। एंड देखो दिया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। अब देखो नीचे आपको पूरा नाम दिया गया है यहाँ पे, तो ये द इंडियन वर्जन है, IMNCI इज नोन एज IMNCI। ओके, सो ये एक इंडियन वर्जन है जिसका नाम चेंज करके IMNCI रख दिया गया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ओके, सो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो दिया है द ग्रोथ चार्ट एंड रोड टू हेल्थ चार्ट। सो देखते हैं। ओके, दिया है ग्रोथ चार्ट फर्स्ट टाइम डेविड मॉडली एंड के द्वारा डिजाइन किया गया, जो बाद में WHO के द्वारा मॉडिफाई किया गया। यहाँ पे देखो नाम दिया है डेविड मॉडली, इसके द्वारा क्या किया गया, ग्रोथ चार्ट को क्या डिजाइन किया गया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। ओके, लागू किया गया। एंड सेकंड स्टेप देखो दिया है ग्रोथ चार्ट बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को विजिबल डिस्प्ले होती है। आपने पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में इसको बताया गया है और आसानी से आप समझ सकोगे। ओके, एंड थर्ड देखो ग्रोथ चार्ट में वेट फॉर एज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वेट ग्रोथ का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स होता है। सो आपको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, तो वैसे ही है इसमें भी, छोटे बच्चों का जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो हाइट वेट सब पता किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो फोर्थ हमारा है WHO के ग्रोथ चार्ट में रेफरेंस कर्व होता है जो कि नॉर्मल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। सो उसमें कुछ ऐसा होता है जो क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ को दिखाता है हमें। और नीचे दिया है WHO के द्वारा दिए गए होम बेस्ड चार्ट में 2 रेफरेंस कर्व होते हैं जिसके बीच में स्पेस को रोड टू हेल्थ कहते हैं। सो उनके हेल्थ स्टेटस को भी बताया जाता है इसमें चार्ट वाले में। ओके, और नीचे दिया है इंडियन में 49 टाइप्स ऑफ ग्रोथ चार्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि भारत में इतने टाइप्स की ग्रोथ चार्ट का यूज किया जाता है, वो इसमें बताया गया आपको। और भारत सरकार के द्वारा रिकमेंडेड ग्रोथ चार्ट में 4 रेफरेंस कर्व होते हैं जो कि ग्रेड माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करते हैं। सो इसमें से ग्रोथ जो चार्ट होते हैं बहुत सारे पीएम को बताते हैं, जैसे कि प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ओके, सो बेसिकली हमारा IMNCI यही था। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।